बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में। अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। उनकी 3 रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंग के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में स्वर्ण पात्र लिए। बोले, राजन इसे अपनी रानियों को दें, इससे तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वो पायस तीनों रानियों में बांट दिया। समय बीता और एक शुभ दिन कौशल्या ने जन्म दिया भगवान श्री राम को। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। सारी नगरी झूम उठी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और यूं धरती पर अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अयोध्या की सभा में एक दिन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र बोले, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट करते हैं। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, बस आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ चौंके, महाराज वे तो अभी किशोर हैं, कैसे लड़ेंगे उन राक्षसों से? तभी गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, ये दिव्य आदेश है। भगवान स्वयं उनके माध्यम से कार्य करना चाहते हैं। दशरथ ने आंसू भरी आंखों से राम और लक्ष्मण को विदा किया। राम ने पिता के चरण छुए, माता से आशीर्वाद लिया और विश्वामित्र के साथ तपोवन की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने ऋषियों के आश्रम देखे, साधना सीखी और विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। आकाश में चमक फैली और युग का आरंभ हुआ। राम के प्रथम कर्मयुद्ध की दिशा में पहला कदम। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, राम, आगे जो वन है वह ताड़का वन कहलाता है। वहां एक भयानक राक्षसी रहती है जो हर साधु का नाश करती है। राम ने पूछा, गुरुदेव, क्या किसी स्त्री का वध उचित है? विश्वामित्र बोले, जब कोई अधर्म का रूप ले ले तब उसका अंत ही धर्म कहलाता है। राम ने धनुष उठाया। अचानक आकाश में अंधकार छा गया, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, ताड़का प्रकट हुई, गर्जना से वन कांप उठा। लक्ष्मण ने उसका हाथ काटा, राम ने अग्निबाण चलाया और एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। देवता प्रसन्न हुए, पुष्पवृष्टि हुई और विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तुम सच्चे क्षत्रिय हो। कुछ दिन बाद वे सिद्धाश्रम पहुंचे जहां विश्वामित्र यज्ञ करने वाले थे। यज्ञ शुरू हुआ और तभी मारीच और सुबहु नामक राक्षस आकाश से उतर आए। भयानक गर्जना के बीच राम ने धनुष उठाया। पहला बाण सुबहु के हृदय ने लगा और वह वहीं समाप्त हुआ। मारीच को राम ने ऐसा बाण मारा कि वे समुद्र पार जा गिरा। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ और पूरी धरती पर शांति छा गई। विश्वामित्र बोले, राम, आज तुमने धरती को भय से मुक्त किया है। यहीं से आरंभ हुई मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रथम विजय, अधर्म पर धर्म की। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वे एक सूने आश्रम पर पहुंचे। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? विश्वामित्र बोले, यह गौतम ऋषि का आश्रम है, जहां उनकी पत्नी अहल्या शापग्रस्त पत्थर बनकर पड़ी हैं। उन्होंने बताया, एक समय इंद्र ने छल किया और गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगी। लेकिन जब भगवान विष्णु के अवतार यहां आएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से अहल्या मुक्त होंगी। राम ने श्रद्धा से उस स्थान को देखा। धीरे से उन्होंने अपना चरण रखा। अचानक प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी और पत्थर के स्थान से प्रकट हुईं अहल्या। वे आंसुओं से भरी आंखों से बोलीं, प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया। राम ने कहा, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। देवताओं ने जय घोष किया और तीनों ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। थोड़ी दूर पर मिथिला नगरी दिखाई देने लगी, चमकती हुई, सजी हुई। राजा जनक वहां सीता स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। राजमहल के बीच रखा था भगवान शिव का विशाल धनुष। विश्वामित्र ने कहा, राम, यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। मिथिला की भूमि पर आज जनकपुरी में स्वयंवर का आयोजन था।
राजा जनक ने घोषणा की थी, जो शिवजी के धनुष को उठाएगा वही सीता का वरण करेगा। एक एक कर अनेक वीर आगे बढ़े, पर कोई धनुष हिला भी ना सका। राजा जनक दुखी होकर बोले, शायद पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा, महाराज जनक, जहां रघुवंश का एक भी वीर बैठा हो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, वत्स लक्ष्मण, शांत हो जाओ। अब राम, तुम जाओ और धनुष का दर्शन करो। राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया और धीरे धीरे धनुष के पास गए। उन्होंने दोनों हाथों से धनुष उठाया। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सहजता से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। आकाश में गूंज उठा, जय श्री राम। सीता आगे बढ़ी और राम के गले में वरमाला डाल दी। राजा जनक ने कहा, आज मेरा वचन पूरा हुआ। सीता जय को श्री उसका राम। सच्चा जीवन अगर आपको साथी वीडियो मिल हमारी गया। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। ऑल पर भी क्लिक कर दें, घंटी को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका अगला पार्ट बनना चाहिए या नहीं। ये रामायण केवल बच्चों को सीख देने के लिए बनाई गई है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो सीन के अंदर तो हमें क्षमा कर दें। ये रामायण बनाने का मकसद ये है कि आजकल मॉडल हिसाब से रामायण को लोग जानें और अपने जीवन में उतारें। जय श्री राम।